how are you all? My name is Atifa Nida. So today we will learn about the soil. What is soil and what is its types? All the things we are going to study. So you know the soil is natural resources. Okay? You know the resources, natural resources, but you don't know what is resources. Okay? You don't know resources and natural resources. So I explain you what is resources. What is resources? So I will write it the definition here. Anything that satisfies our needs. So this is the definition of resources, that anything that satisfy our needs, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, anything that satisfy our needs. So that मैं example लेती हूँ that these are the marker, these are marker and these are satisfy our needs. The marker satisfy our needs. The board satisfy our needs. The camera satisfy our needs. But the board, the blackboard, the whiteboard, the camera, you are not satisfied for this. आपका ये जरूरत नहीं पूरा हो रहा है, मेरा जरूरत पूरा हो रहा है, ठीक है? अगर इस मार्कर से मैं यहाँ पे बंद कर दूँ तो तब क्या होगा, ये मेरे रिसोर्सेस नहीं होगा, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया है। अब रिसोर्सेस तो पता चल गया, अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? तो नेचर से जो ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का, जैसे कि सन हो गया एंड सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए, मैं आप लोग को कुछ 3-4 वर्ड्स समझाऊंगी। उस वर्ड्स में आपको आने वाले में आगे में अगर आपको पढ़ाऊंगी सॉइल को, तो आपको वो वर्ड का सामना होगा, आपको वो वर्ड को ध्यान रखना होगा। तो मैं बीच में पढ़ाऊंगी, वो वर्ड आ जाए तो आप आराम से समझ सकते हो। इसीलिए मैं अभी आप लोगों को एक इकट्ठे करके मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। ये आप लोग को सोच रहे होंगे कि मिट्टी है, लेकिन मिट्टी का उसके पीछे कहानी क्या है, मिट्टी कैसे बना, ये आपको जानना जरूरी है। कि आप फूल है, जैसे कि फूल होता है तो उसके पीछे का भी कुछ कहानी होगा, वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने पहले इस्तेमाल किया, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा होगा। पेट्रोलियम में भी वही होता होगा, कहाँ से वो आया, वो डीजल कहाँ से आया, पेट्रोल कहाँ से आया, और द थिंग्स हम लोग ने पढ़ा, फायर कहाँ से आया, सबके पीछे का कहानी हम लोग ने पढ़ा, वो कैसे बना। तो वैसे ही अब हमारा मिट्टी का चैप्टर है, सॉइल का चैप्टर है। तो ये तो हम लोग को पता है सॉइल क्या होता है, ये तो मिट्टी होता है जो हमारे अर्थ के सरफेस को वो कवर कर देती है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात क्वेश्चन आती है कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, तो इसे हम आराम से लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। आप सोच रहे हो कि ये कैसा आंसर है, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, मुझे वेदरिंग ही नहीं समझ में आया, आप लोग को सोच रहे हैं। तो वेदरिंग आपको 7-6 क्लास में भी पढ़ना होगा शायद, लेकिन ये आपको वेदरिंग का मैं आपको डेफिनेशन, आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख गया होगा, आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख गया होगा, ओके? तो ये आपको क्या है, वेदरिंग का डेफिनेशन आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, वेदरिंग का डेफिनेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड क्लाइमेट कॉल्ड वेदरिंग। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ये पत्थर है और इस पत्थर हवा, पानी तो उसके क्लाइमेट से टूट गया और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में हो गया, बन गया, तो तब क्या होता है, हमारा मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया आप लोग को? और आपका एक वर्क दी है मैंने, आपको आपको अपने जो मैंने
ना, उसको आपको कमेंट नहीं करना है, आपको वेदरिंग क्या हो रहा है अपने लैंग्वेज में आपको कमेंट करना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज ह्यूमस, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म आ गया है ह्यूमस, तो आगे जब पढ़ोगे तो मुझे आपको ह्यूमस बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर लिख देती हूँ, rotting dead matter in the soil। तो ह्यूमस क्या होता है, जो मिट्टी में जो सड़े गले ये सब जो मैटर होते हैं वही को उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अगर बीच में ह्यूमस आ गया तो आप क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। मैं बीच में समझा भी दूंगी, लेकिन आपको ऐसे पढ़ाने से ऐसे क्या होता है कि आपको पहले ही आपको टर्मिनोलॉजी पता चल गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके, इसे आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये जो चैप्टर है सॉइल से हेडिंग है, तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज सॉइल और उसका सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका ये जो हाउस वाली फॉर्म है मैं इसे रिवीजन कर देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आता है व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। इस चैप्टर में हमको सॉइल प्रोफाइल करना है। व्हाट इज क्या होता है, ये क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन है। अब आप नहीं समझोगे वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ही कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ी हो उसे हम कहेंगे ये वर्टिकल है, वर्टिकल है। अगर कोई ऐसे खड़ी हो तो इसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। तो ये बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये भी वर्टिकल है, और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे जो रहेगा वो वर्टिकल, ऐसे जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल। ये आप लोग को रख लेना है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें अलग अलग जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल आर देयर, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स, सॉइल के अलग अलग लेयर्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी को यहाँ पे एक्टिविटी क्या करना है, आपको एक ग्लास रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने ये ग्लास लिया है, ये इस ग्लास में पानी भी है, तो इस ग्लास में आप पानी रख लो और उसमें क्या करना है, अलग अलग जहाँ जहाँ से मिट्टी लेके आओ और उसको रख दो, तो वो क्या होगा, डिपोजिट्स हो जाएगा, एक एक लेयर बन जाएगा। ऐसे आपका एक गिलास होता है, ये आपका गिलास है, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेवल होगा, यहाँ पे होगा सैंड, यहाँ पे होगा क्ले, यहाँ पे होगा, ये आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेवल होगा, ग्रेवल में स्टोन, ठीक है। तो जब ऐसे करोगे, पानी फेरोगे, और यहाँ पे तो आपको पता है ऊपर में सबसे ऊपर में रहेगा वाटर, नहीं देखिए नीचे वाटर रहेगा और सबसे ऊपर गिलास, ठीक है। ये जब आप गिलास में पानी भरोगे
ह्यूमस है, ह्यूमस ये देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमस, यहाँ पे ये है ह्यूमस, rotting dead matter in the soil. ओके, अब लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, तो चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जितना मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ होप आप लोग समझ गए होंगे, होप आपको आ गया होगा समझ में पूरा। ये सभी बच्चे जानते होंगे इम्पोर्टेंट सॉइल का क्या होता है, क्योंकि ये तीन चीज क्वेश्चंस अराइज भी होते हैं, कोई पूछ सकता है सॉइल कैसे किया। हम लोग ने इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड कर चुके हैं, एक तो मिट्टी क्या होती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग का तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल क्या करता है, इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड इट प्रोवाइड्स देम वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सो दैट दे कैन ग्रो। ओके, एंड द सॉइल is main part for agriculture. Without soil there is no agriculture, and when there is no agriculture we are not allowed to survive in the earth. Okay, all clear? Yes, and different kinds of crops needs different kinds of soils. You are satisfied for this, okay? And in this there are many microorganisms are live there, because home are also good, home are very necessary for all living beings, and also microorganism also needs a home. When there is no soil, so where is the microorganism soil? Microorganism home. अगर आपको कैसा लगेगा अगर आपके पास घर ना हो, आप ऐसे रोड पे चलते रहोगे, तो you are not satisfied with this, आप इससे सहमत नहीं हो। कभी बादल गरजेगी, बारिश होगी, धूप लगेगी, आप क्या है, मैं घर में हूँ, मैं घर में मुझे पूरा अच्छा, मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है, मुझे अच्छे से मुझे पूरा कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, और मुझे सन की रोशनी भी है, सन की रोशनी सबसे मुझे बच रही हूँ। मैं बारिश होती है तो मुझे बारिश का पानी मुझे मैं नहीं भीगती हूँ, अगर मैं बाहर रहती तो मैं भीग जाती। तो क्या कर रहे हैं, तो हमारा हाउस क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सॉइल क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। ओके, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल पढ़िए। अब आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉइल का। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। पर्कुलेशन, ओके, पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पर्कुलेशन ऑफ वाटर, आज एक नया टर्मिनोलॉजी आता है, व्हाट इज पर्कुलेशन। सो पर्कुलेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। कितना पानी, कोई भी मिट्टी है उसमें से कितना पानी फ्लो कर रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं पर्कुलेशन। पर्कुलेशन रेट भी कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है पर्कुलेशन रेट निकालने के लिए, पर्कुलेशन रेट अगर आपको मान लीजिए आ गया 2-3 नंबर का, या आपका आ गया न्यूमेरिकल, पर्कुलेशन रेट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। amount of water by percolation time, ये आपको किसमें देगा, ये आपको amount of water किसमें देगा, मिलीमीटर में, और percolation टाइम मिनट में। अगर कोई कहे you have to find the water percolation rate of the soil, so ये दोनों चीज दिया होगा, amount of water दिया होगा और पर्कुलेशन
और आपको परकोलेशन टाइम निकालना है, तो आपको इधर लेके जाके इधर लेके आना, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई का मामला हो जाएगा। कभी कभी रहेगा कि परकोलेशन रेट दिया है, परकोलेशन टाइम दिया है और अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। ये दोनों गुना करेंगे, फिर अमाउंट ऑफ वाटर इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, और ये तो आपको पता ही हो गया। जब इस फॉर्मूला ही में अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको यही फॉर्मूला लगेगा। तीनों में से कोई एक ही चीज को फाइंड करना है तो फॉर्मूला यही पुटअप होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वो सॉइल का क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है सॉइल का मॉइस्चर। मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द एयर सुने होंगे, मॉइस्चर इन द सॉइल सुने होंगे, तो वही हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है। मॉइस्चर इन एयर बोलने का मतलब क्या है कि हवा में कितना पानी है, और मॉइस्चर अब हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं तो हम हवा का मॉइस्चर तो नहीं देखेंगे। अब हम लोग सॉइल पढ़ रहे तो हम मिट्टी का ही मॉइस्चर देखेंगे। तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में कितना पानी अवेलेबल है उसे हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। मॉइस्चर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। और देखिए एक बात और समझिए कि ड्राई सॉइल, जो ड्राई सॉइल होती है, जो सूखी जो सॉइल होती है, उनके पास भी सब मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। कोई ऐसी मिट्टी नहीं है जिनके पास मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए इवन एक तो मिट्टी कैसी होती है, गीली होती है और एक सूखी होती है। जब गीली में तो मॉइस्चर इतनी सारी है, लेकिन ड्राई सॉइल में भी मॉइस्चर होती ही है, थोड़ी सी होती ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, इसमें जो मॉइस्चर में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं, विच सॉइल हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, सो यू गिव द आंसर क्ले सॉइल, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये पूछ के ग्रुप में भी आ सकती है। आप कहोगे कि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है तो आपको ये सब याद भी करना होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब है ये दूसरा आउटलुक का पढ़ना है, तीसरा जो है वो टेक्सचर है। टेक्सचर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ साइज, साइज और कलर। टेक्सचर मतलब क्या होता है, मिट्टी का कितना साइज है, मिट्टी का कितना साइज, ये कैसा है, मिट्टी का कितना साइज, ये कुछ तो मतलब समझ नहीं आ रहा, दिमाग से बाहर हो चुका है। नहीं, ये कह रहा है मिट्टी के पार्टिकल्स का कितना साइज है, मिट्टी के पार्टिकल्स का कितना साइज है, मिट्टी के रंग रूप कैसे है, ठीक है। ये हम लोग को टेक्सचर से पता चलता है, ठीक है। और अलग अलग सॉइल के अलग अलग टेक्सचर होंगे। जैसे क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल का क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इनका टेक्सचर क्या है, बड़ा है, क्या क्या आपको पता चल गया ना। सॉरी, सैंडी सॉइल, जैसे मान लीजिए कि आपका सैंडी सॉइल है और सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो बड़ा बड़ा है, कंपैरिजन करें क्ले सॉइल का तो उससे छोटा है ना, है ना। तो क्या है, अलग अलग सॉइल, ये क्ले सॉइल था और वो था सैंडी सॉइल, तो अलग अलग सॉइल के अलग अलग मिट्टी के अलग अलग टेक्सचर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज था टेक्सचर। 4 ही प्रॉपर्टीज है इस क्लास 7th क्लास में, आपको 4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ने, तो इसे ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लो। अब्जॉर्प्शन की बात आ रही है तो आप अब्जॉर्प्शन में समझ ही चुके होंगे कि हमारा जो चौथा प्रॉपर्टीज है वो है एब्जॉर्प्शन। मतलब कि कोई भी मिट्टी कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अलग अलग जो सॉइल होते हैं, अलग अलग जो मिट्टी होती है, उनको वाटर कैपेसिटी पे अलग अलग उनका भी वाटर को एब्जॉर्ब करना अलग अलग उनका होता है, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये मिट्टी कितनी पोरस है वो एब्जॉर्प्शन कब करेगी, वो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड होता है कि मिट्टी कितनी पोरस है, ठीक है। मिट्टी कितनी पोरस है, क्लेई एंड लोमी सॉइल क्या होता है, वो बहुत ही पोरस होता है और क्लेई लोमी सॉइल एब्जॉर्ब वाटर ज़्यादा करती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल, तो चलिए अब हम लोग उसे पढ़ते हैं।
बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग बिग पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपको दिखला दूं मैं, ये है इसका एक पार्टिकल, सॉरी, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। और ये जो गैप है ये क्या है, ये एयर से फिल होता है, फिल विद एयर। यहाँ पे मैं एयर लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मिट्टी है ये बहुत ही वेल एरेटेड सॉइल कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में हवा, ठीक है। और देखिए ये वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, इनके पास जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो कम है। जैसे यहाँ से वाटर जाती है तो ये जल्दी इसे पकड़ नहीं पाता। अगर मान लीजिए छोटा नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो यहाँ से गुजरेंगे तो ये ज्यादा अपना, उनके पास स्पेस, देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये दोनों अगर यहाँ पे है और आपको इसके बीच में से निकलना है तो आपको टाइम लगेगा निकलने में, और ये आपको दबा भी सकता है, ठीक है, दबा भी सकता है। अगर यही इतना स्पेस रहेगा तो आप आराम से निकल जाओगे, ना ही इतना जल्दी तो आ नहीं पाएगा, ये आपको पकड़ नहीं पाएगा। इतना स्पेस रहेगा तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। उसी तरीके से ये हमारा जो सैंडी सॉइल है, ये दोनों के बीच में इतनी, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये दोनों के बीच में इतना स्पेस, और ये जो इतना स्पेस आपको दिख रहा है ये हवा से भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, हवा से भरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो है हमारा जो सैंडी सॉइल है वो नेचर में क्या है, ये ड्राई है, क्योंकि इसके पास ना ही ये होता है, ना ही पानी होता है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो ये सूखा ही रहेगा ना, तो गीला थोड़ी ना होगा। ये अपने काम ही नहीं कर रहा है, ये अपने जॉब ही नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसे होगा, मुश्किल है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्ले सॉइल का। ठीक है, क्ले सॉइल का। और ये एक बात बता दूं, सैंडी सॉइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होता है। क्ले सॉइल का क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्ले सॉइल में होते हैं, और क्ले सॉइल में जैसे वाटर, जैसे क्ले सॉइल का बात करें तो ये होता है और ये होता है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे ही यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से जाएगा तो ये अपना बंद कर लेगा, आराम से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अपना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स बोल लिया था, अब फिर से वो एग्जांपल दे रही हूं मैं। ये देखो, यहाँ से पानी जाएगा तो ये तो दब ही जाएगा ना, दब जाएगा। अगर ऐसे रहेगा फ्लो तो वो दब ही नहीं वाला, नहीं है, नहीं ना दबने वाला है। ठीक है, वही तो बोल रहा है। तो ये जैसे सैंडी सॉइल जो वेल एरेटेड सॉइल है, वैसे ही हमारा क्ले सॉइल वेल एरेटेड सॉइल नहीं है। ठीक है, और दे आर एबल टू होल्ड वाटर, और ये जो है वाटर को होल्ड करने में बहुत ही सेटिस्फाई ये कर सकता है, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सुटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए। और तीसरा हमारा जो आता है वो आता है लोनी सॉइल। ये हमारा तीसरा है, फिर एक लास्ट चौथा होगा, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है क्ले, सैंडी एंड सिल्ट सॉइल का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, ये तीनों का मिक्सचर बना के लोनी सॉइल है, और ये बहुत ही सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और ये वाटर को भी एप्रोप्रिएट अमाउंट में ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, इन्हें एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहते हैं, और इनके पास बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, और ये हाईएस्ट पीएच लेवल होता है, इनमें हाईएस्ट पीएच लेवल होता है। अब हम लोग को पढ़ना जो लास्ट है वो है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल क्या है, ये सैंडी सॉइल से छोटा है। ये क्या, क्ले सॉइल तो उसका पार्टिकल सब छोटा होता है, ये क्या है, सिल्ट सॉइल इसका पार्टिकल्स का कैसा है, तो ये सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है बड़ा होता है, लेकिन सिल्ट सॉइल का जो पार्टिकल्स सैंडी सॉइल के पार्टिकल से छोटा होता है, लेकिन क्ले सॉइल के पार्टिकल से बड़ा होता है। ये आपको, और ये इनके पास ये देखिए, क्ले सॉइल तो इतना है और इससे थोड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए इतना, और यहाँ पे वाटर जाता है तो ये
फ्लो को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, ये फर्टाइल भी बहुत होता है और हेंस ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इस सॉइल के टाइप्स को याद रखना, झटके में और जल्दी। एकदम जल्दी याद हो जाएगा, ये आपको नोट भी कर लोगे, अब जा देख सकते हो, ठीक है। क्ले सॉइल, ये लिखने से क्या होता है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मैंने आपको देखिए आपको मैं बताती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ये क्या है, सॉइल क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। सॉइल क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे जरूरतों को पूरा कर दे, उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। फिर हम लोग ने दूसरा देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग के कारण होता है, जैसे हवा मिट्टी, जैसे कोई पत्थर है, हवा मिट्टी ये सब के कारण वो टूट जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाती है, तब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तीसरा आप लोग ने देखा ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है, मरे गले सड़े जो मिट्टी में जो मैटर होते हैं उसे ही हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ये भी देखा। चौथा हम लोग ने देखा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सॉइल के डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग ने देखा कि सॉइल का इम्पोर्टेंस देखा हम लोग ने। सॉइल हम लोग को हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और ये न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वाटर ये सब प्लांट्स को देता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल। सॉइल ही हम लोग को देता है। सॉइल क्या है, सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में। अगर सॉइल ना रहे तो हमारा एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, और when there is no agriculture so we are also not survive in the earth, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोग ने 4 प्रॉपर्टीज देखे। पहले प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, मतलब कि पर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि मिट्टी में से कितना जो हमारा पानी है वो जा रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक फॉर्मूला है, ये याद कर लो, अपने माइंड में सेटअप कर लो। दैट इज पर्कुलेशन रेट अगर आपको निकालना होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर बाय पर्कुलेशन टाइम, ये किस में देगा, मिलीमीटर और मिनट में देगा। आपको पर्कुलेशन रेट निकालना हो तो अमाउंट वाटर का जितना दिया रहेगा वो लिख देना है, और फिर आपको देखना है पर्कुलेशन का टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज निकालना है तो यही फॉर्मूला पुटअप होगा। अब हमारा जो दूसरा है वो है मॉइस्चर, मतलब कोई मिट्टी में कितना मॉइस्चर है उसे ही हम लोग कहते हैं ये मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। हवा का भी बात करते हैं, हवा का भी कोई मॉइस्चर होगा, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ड्राई सॉइल, इवन इन ड्राई सॉइल में भी कुछ मॉइस्चर होता है। ड्राई सॉइल के पास भी क्या होते हैं, कुछ मॉइस्चर होते हैं। क्ले सॉइल का क्या है, बहुत क्ले सॉइल में जो है हाईएस्ट कंटेंट, क्ले सॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है। टेक्सचर किसका हमने बात किया था कि किसी मिट्टी के पार्टिकल्स के कितने साइज है, उसके कलर कैसे है, वो हम लोग ने देखा, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या, हर सॉइल के पास एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा ना, हाँ क्लियर हो गया होगा। क्लेई और लोनी सॉइल क्या है, वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है सैंडी सॉइल। इन दोनों के बीच में लार्ज गैस स्पेसेस होते हैं और ये दोनों एयर से भरे होते हैं और इसमें वाटर होल्ड नहीं कर सकते और इसे हम लोग वेल एरेटेड सॉइल भी कह सकते हैं। क्लेई सॉइल की बात करें, दूसरी सॉइल हमारी जो है वो क्लेई सॉइल है। वो क्या है, छोटी छोटी पार्टिकल से कंपैरिजन करें हम लोग सैंडी सॉइल से तो, और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है और इसमें जो गैप्स होते हैं वो हवा से नहीं भरे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे नॉट वेल एरेटेड सॉइल भी कहते हैं। लोनी सॉइल क्या है, ये 3 सॉइल का कॉम्बिनेशन है, सीड सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, ठीक है। और ये क्या है, ये कंटेन करता है ह्यूमस। लोनी सॉइल क्या कंटेन करता है, ह्यूमस।
और ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर को होल्ड कर सकता है और इसे हम लोग एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इनकी फर्टिलिटी अच्छी है और ये अमाउंट ऑफ वाटर, इनका अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी बहुत अच्छा है और लोमी सॉइल में क्या होता है, हाईएस्ट पीएच लेवल भी होता है। सिर्फ क्ले सॉइल की बात करें तो वो क्या है, वो सैंडी सॉइल से छोटी है लेकिन क्ले सॉइल से बड़ी है, ठीक है। और वो क्या है, उनके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं वाटर को, इजीली होल्ड कर सकते हैं और ये आपको रिवर बैंक्स के किनारे आपको दिख सकती है, ठीक है। और इसे हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो मैंने दिया है इसे आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं and please subscribe, like my video and share your video, my video to your friends that your friends also enjoy my video. Okay, bye. We will meet on the next video. The next chapter is respiration in organisms, so we will meet on this video. Bye.